करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से यौगिक बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। आज हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन ये संतृप्त यौगिक होते हैं, इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जिसे हम सिद्ध करना चाहें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे हैं तो अभी सिद्ध करके बताएंगे। सूत्र के मुताबिक भी देख लीजिए, जितने कार्बन है उसके ठीक दूने हाइड्रोजन और दो ज्यादा हाइड्रोजन। एक कार्बन है, एक का दूना करो 2 और 2 में 2 जोड़ दो 4 हो गया। इसको देख लो, एथेन का है 2 दूनी 4 2 6, वही प्रोपेन का 3 दूनी 6 2 8, वही ब्यूटेन का 4 दूनी 8 2 10। क्रम से मेथेन से लगा के डेकेन तक यही फार्मूला लगेगा। इसी अनुसार सभी सूत्र लिखे हैं। अगर कहीं हाइड्रोजन गड़बड़ है तो समझ लो सूत्र गड़बड़ है। अब हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्णता संतुष्ट होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पुनः डिफिनेशन रिपीट करते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पुनः संतुष्ट होती हैं, पूर्णता संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम एक एक करके तुमको संरचनाएं इनकी बताते हैं। बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना एक ही बात है और सामान्य संरचना अलग है। तो हम पहला लेते हैं मेथेन और सूत्र है CH4। देखो ये कार्बन है, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो, ये रख लिए। हाइड्रोजन 4 है तो 4 हाइड्रोजन चारों तरफ रख लो। और इनके भी इलेक्ट्रॉन रख लो, क्योंकि बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन 1 होता है और कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, एक तो खुद का है, एक कार्बन का ले रहा है। वही ये हाइड्रोजन कर रहा है, वही ये हाइड्रोजन कर रहा है और वही ये हाइड्रोजन कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का तो काम हो गया है। अब बचा कार्बन। कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो एक एक सबको दिया है तो एक एक सबका लेगा भी तो एक एक सबका ले लिया। अब देख लीजिए कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो सामान्य संरचना क्या हो गई है? C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। अब देख लिए कार्बन पूर्णता संतुष्ट है, चारों संयोजकताएं पूर्णता संतुष्ट है। दूसरा कोई परमाणु इसमें जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 होते तो एक जुड़ जाता, लेकिन 4 ही है। तो ये पूर्णता संतुष्ट है, इसलिए इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये रही मेथेन की बिंदु संरचना और ये रही सामान्य संरचना। अब आते हैं हम एथेन पर। बिगाड़े आगे बढ़ते हैं। और सूत्र है C2H6। यह एथेन। इनकी एक और खासियत होती है, जितने भी एल्केन होते हैं ये सीधी श्रृंखला में होते हैं। सीधी श्रृंखला में बस कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और एक दूसरे से संयोग करते चले जाते हैं। ये इसकी खासियत है। अब देख लीजिए, एथेन है, 2 कार्बन रख लेते हैं। एक और खासियत है, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो कभी बीच में परमाणु नहीं रह सकता है, वो लास्ट में ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, 1 है, ये हमेशा लास्ट में ही मिलेगा, बीच में कभी मिलेगा ही नहीं। हाइलाइड जितने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलाइड है, इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कभी बीच में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा साइड पर ही मिलेंगे। ओके, अब इनके इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रख लिए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन रख लो। बीच में तो लफड़ा खत्म हाइड्रोजन का। अब साइड में देखो कितने खुला, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही हाइड्रोजन है, लगा लो। इनके भी इलेक्ट्रॉन रख लो साथ में। प्रक्रिया वही मेथेन जैसी, हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, ये देखो
2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। अब कार्बन पे नंबर आए, कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा और एक दूसरे से जुड़ेगा भी, तो 2 2 4 2 6 एक है, अब एक इस कार्बन का ले लिया। अब देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया। अब इस पे आ जाइए, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि इस कार्बन ने इसका लिया है तो ये भी तो इसका लेगा। समान संरचना क्या हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ है, इसलिए सामान्य संरचना सी बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड H। ये रही बिंदु संरचना, ये रही सामान्य संरचना। तो ये रही एथेन की बिंदु संरचना और ये रही एथेन की सामान्य संरचना। अब इसी तरीके से एक और संरचना बना के दिखाते हैं। इसी तरीके से आगे हम सामान्य संरचना के द्वारा ही बना सकते हैं, चाहे बिंदु संरचना के द्वारा बनाए, सेम संरचना ऐसे ही बनेगी। एक और संरचना बता रहे हैं वह प्रोपेन की। प्रोपेन देखो, प्रोपेन है C3H8, ठीक। एल्केन की खासियत बता ही चुके हैं, सीधी श्रृंखला में होते हैं, तो रख लो 1 2 3 रख लिया। अब इनके चारों इलेक्ट्रॉन रख लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रख लिया। बीच में हाइड्रोजन का कोई लफड़ा नहीं है, साइड में देख लो 8 साइडें खाली हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख लो। रख लिया। अब वही हाइड्रोजन प्रक्रिया है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट हो गया। अब हर कार्बन वही प्रक्रिया करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, हर कार्बन से जुड़ेगा। ये देखिए जैसे एथेन में जुड़ा था वैसे ही हर कार्बन से जुड़ेगा। इसका ये इलेक्ट्रॉन लिया है, अंदर कर लो, इसको है इसका इलेक्ट्रॉन लेकिन अंदर कर लो। अब ये देखो इसका ले लिया। अब देखो हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। सामान्य संरचना बन गई क्या, C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H और बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H फिर बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। ये रही बिंदु संरचना प्रोपेन की और ये रही सामान्य संरचना। अब इसी तरीके से मेथेन से लगे डेकेन तक सभी संरचनाएं बनेगी। जैसे एक सामान्य संरचना ब्यूटेन की बना के दिखा रहे हैं, C4H8 करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 आपस में जोड़ दो, इनको जोड़ गए। साइड में हाइड्रोजन लगा दो, अपनी आंख बंद करके ऐसे लगा दो, बाद में गिन लेना, उतने ही निकलेंगे जितनी साइडें खुला है। कितनी जल्दी सामान्य संरचना बन गई है, देख लो। 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 10 होने चाहिए, यहाँ पे 10 है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, ओके। तो मेथेन से लगा के डेकेन तक सामान्य संरचना बिंदु संरचना एक जैसी ही बनेगी, सीधी श्रृंखला बनेगी। अगले इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं एल्किल समूह की। तब तक के लिए बाय।